जेल के मुस्लिम भी मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, धर्म छोड़ते हो। कैदी थी वो भी औरतें। बच्चों समेत भारत जा पहुंची है। बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द ना महरम के पास गई है। अपने शौहर को छोड़। सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो सुना जी, सूरत आती है। सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। इस्लाम धर्म के ABCD के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। सीमा हैदर को इस्लाम धर्म का कोई कलमा याद नहीं है। सीमा हैदर को इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज होती है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीमा हैदर को किसी भी एक आयत, किसी भी एक सूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसे अंदाजा लगाया बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। मैंने वहाँ पे बड़े जेलर थे, उनको कह दिया। मैंने कहा मुझे इंडिया के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है, अब जो करेंगे मेरे लिए हिंदू करेंगे, क्योंकि मैं इस धर्म में आ चुकी हूँ। वो टोकती थी मुझे वहाँ की मुस्लिम जो कैदी थी औरतें कि धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। वो उनके पास सो दिया जाए। अच्छा, मारते पीटते 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं, आप मुझे ये बताएं। अगर उनके हस्बैंड उनके साथ खुश नहीं थे तो 4 बच्चे ऐसे तो नहीं ना हो सकते। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। रोजमर्रा का काम है, हर लड़के के साथ ही हो रहा है। तो अंकल आप अकेले नहीं हैं, हर किसी के साथ यही हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात आफ़ियत, खैरियत और ईमान की सेहत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे अब खुश और ईमान की सलामती के साथ रखे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक लड़की जिसका नाम सीमा गुलाम हैदर है और वो पाकिस्तान की सरहदों को अबूर करती हुई हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नोएडा शहर में जा पहुँची है। तो दोस्तों, उस लड़की का कहना ये है कि जैसे इस लड़के से मेरी फ्रेंडशिप हुई है वो पबजी मोबाइल के अकॉर्डिंग हुई है, और मैं पबजी मोबाइल को उस गेम को खेलती थी और उसकी वजह से मेरी दोस्ती बढ़ गई। और जो इसका अपना शौहर है वो सऊदी अरब के अंदर वहाँ मजदूरी करता है और अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करता है। दोस्तों, क्या हकीकत में ये लड़की मोहब्बत का जाल में फंस कर यहाँ तक पहुँची है? क्या हकीकत में इस लड़की को सचिन नाम के लड़के से मोहब्बत हो गई? ऐसा तो नहीं कि ये लड़की पाकिस्तान की जासूस हो और हमारे हिंदुस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसकी बातों को लेने के लिए यहाँ तक पहुँच चुकी है और नाटक कर रही है प्रेम और मोहब्बत का। तो दोस्तों, ऐसा ना हो कि हम इसकी प्यारी बातों में आकर अपने हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसी को ऐसे प्रेम जाल में बंद कर इनके सपुर्द कर दें और हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़े। तो इसलिए दोस्तों हम बात करेंगे और साथ में सुनेंगे पाकिस्तान की आवाम इस लड़की के मुतालिक, यानी कि सीमा गुलाम हैदर के मुतालिक क्या समझती है और क्या सोचती है। और साथ में सुनेंगे एक लड़के पत्रकार ने इनसे पूछ लिया कि मीडिया वाले ने इनसे पूछ लिया कि तुम मुसलमान हो तो इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या कुछ जानती हो। उसने चंद सवाल करे और जिसका जवाब ये हरगिज़ ठीक ना दे सकी। तो चलिए, आपका वक्त ज़ाया न करते हो, मैं आज का टॉपिक जल्द शुरू करता हूँ। जेल के मुस्लिम भी मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, धर्म छोड़ते हो। कैदी थी वो भी औरतें। तो मैंने वहाँ पे बड़े जेलर थे, उनको कह दिया। मैंने कहा मुझे इंडिया के मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं है, अब जो करेंगे मेरे लिए हिंदू करेंगे, क्योंकि मैं इस धर्म में आ चुकी हूँ। वो टोकती थी मुझे वहाँ की मुस्लिम जो कैदी थी औरतें कि धर्म छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ईमान से भटक गई हो। जब इनसे बात हुई तो एक हिंदू दोस्त बनी मेरी वहाँ पे भी, उनके भी रिश्तेदार यहाँ भारत में भी हैं। तो फिर हमारी ऐसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मुझे हिंदू धर्म में, तो मैंने पूजा उनके साथ करती थी, या फिर करवा चौथ रखती थी, नवरात्रि मनाते थे तो उनके साथ ही मनाया करते था। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। रमजान में पढ़ी थी, वैसे ना पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी नहीं सना नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कुछ नहीं, कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो सुना जी, सूरत आती है। सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना मेरी अच्छा, आपने जैसे नमाज पढ़ी है तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4।
4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा 5 नमाज होती हैं 7 होती हैं। 5 होती हैं, फजर, ये मगरिब, फजर के बाद कौन सी आती है? फजर के बाद और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। उसका नहीं पता। अच्छा बस आपको इस्लाम धर्म के ABCD के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। सीमा हैदर को इस्लाम धर्म का कोई कलमा याद नहीं है। सीमा हैदर को इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज होती है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीमा हैदर को किसी भी एक आयत, किसी भी एक सूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इस्लाम धर्म में किस तरह से वहाँ पर अपना रही थी, किस तरह से इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही थी, किस तरह से इनका परिवार वहाँ पर इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा होगा। मोहब्बत में हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रस्मात के तहत सचिन से शादी भी कर डाली है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? वर्दा ईमान। वर्दा, क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ, प्लस स्टडी। अच्छा, और साथ में मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने ग्रेजुएशन किया और MBA कर रही हूँ, कंटिन्यू है मेरा MBA। अच्छा, आजकल एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक मोहब्बत की कहानी जो PUBG से शुरू हुई और ख़ातून जो है वो PUBG से होने वाली मोहब्बत में अपने 4 बच्चों समेत जो है वो इंडिया के शहर नोएडा में चली गई है सचिन नामी लड़के से मिलने के लिए। आपने ये स्टोरी सुनी होगी, ये बड़ी वायरल है आजकल ये सारी खबर। क्या कहेंगे आप इस पर कि किस तरह PUBG खेलते खेलते मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तानी खातून जो है वो 4 बच्चों समेत भारत जा पहुंची है? बहुत ही, एक तो मैंने जब से न्यूज़ सुनी है, मुझे उस औरत से मिलवा दो एक दफ़ा। अच्छा। उस औरत ने मुझसे मार खानी है कि 4 बच्चे होने के बावजूद वो किसी दूसरे मर्द नामहरम के पास गई है अपने शौहर को छोड़ते हुए, जबकि शौहर उसका ज़िंदा है। ठीक है, ये सरासर गलत है, उस इंसान के साथ गलत है जो अपनी अमानत छोड़ के गया, अपने बच्चों को उसके पास छोड़ के गया है और उसने अमानत में ख़यानत की है। ये बहुत गलत है, उस औरत ने बहुत गलत किया है। आपको पता है उस शौहर का बयान सामने आया है, वो कह रहा है कि मैं सऊदी अरेबिया में मुकीम हूँ रोज़गार की गर्ज से और मैं यहाँ से हर महीने अपनी बीवी को तमाम अखराजात भी भेज रहा था, घर बनाने के लिए पैसे भी भेज रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि मेरी बीवी कब मेरे 4 बच्चों को लेकर इंडिया चली गई है। और वो बार बार इस चीज़ की अपील कर रहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हुकूमत पाकिस्तान से कि उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए, लेकिन वो खातून वापस आने को तैयार नहीं है। ऐसी औरत के साथ बच्चे रहने चाहिए जो औरत खुद का ख्याल नहीं रख सकती और ख़ुद की तरबियत अच्छी नहीं रख सकती, बच्चों की तरबियत कभी भी अच्छी नहीं करेगी। मैं खुद कहूँगी कि अगर उस मर्द की आवाज़ सुनी जाए, उस इंसान की आवाज़ सुनी जाए और उसके बच्चों को वापस लाया जाए, उस औरत के पास नहीं छोड़ना चाहिए जो यहाँ रह के उसकी तरबियत नहीं अच्छी कर वहाँ जाके एक नामहरम के पास गई है, अपने बच्चे लेके गई है, नाउज़ बिल्ला, उसके निकाह में होते हुए। पहली बात है उसे जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो उसका क्यों गई है, क्या मसला है, लेकिन बच्चे वापस आने चाहिए। बच्चे हमारे हैं, मतलब हमारे अवाम के हैं, यहाँ हमारी कौम के हैं। वो आपको पता है कि उनके शौहर बार बार, ये सीमा के शौहर क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरे निकाह में है, जबकि सीमा ने कहा है कि मैं इनके निकाह में नहीं हूँ। जब मियाँ बीवी बहुत अरसा दूर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो तलाक हो जाती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद इनसे तलाक ले चुकी हूँ। फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि ये मुझे फ़ोन पर भी जो है वर्बली 3 दफ़ा तलाक दे चुके हैं, जबकि सीमा का शौहर ये कह रहा है कि स्टिल मेरे निकाह में है, जबकि वो कह रही है कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, उसकी स्टेटमेंट्स ही बदलती जा रही हैं कि कभी उसने तलाक दे दी है, वर्बली दे दी है, मैं इसके निकाह में नहीं हूँ। पहली बात है, अगर कोई शौहर बाहर जा रहा है तो कमाने की गर्ज, वो अपने बीवी बच्चों के लिए जा रहा है, वो किसी और के लिए नहीं जा रहा। तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है उस औरत की, वो औरत गलत ही है। आपको पता है उस औरत ने, सीमा ने हिंदू धर्म को अपनाते हुए उस लड़के के साथ हिंदू धर्म की रस्मात के मुताबिक शादी भी कर ली है। नाउज़ बिल्ला, ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए, ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा, अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए ये। लेकिन वो ये कह रही है, सीमा का ये कहना है कि मैं अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी, वो मुझे मारता था, पीटता था और मैं उसके साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और मैं सचिन से शादी करने के लिए इंडिया आ गई। जब शौहर ही पाकिस्तान नहीं था तो उसको मारता, कॉल पे मारता था, कॉल पे पीटता था। सोचने वाली बात है ना, शौहर पाकिस्तान में नहीं है, कॉल पे अब इतनी एडवांस नहीं हमारी टेक्नोलॉजी कि कॉल पे मारपीट भी होती क्या। वो औरत गलत ही बोल रही है, मुझे जहाँ तक लगता है। क्या कहेंगे, अब ये जो लव स्टोरी है पूरी तरह वायरल हुई है, वो सीमा हर जगह इंटरव्यूज़ भी दे रही हैं, लेकिन
जहाँ तक इंडिया के टीवी चैनल्स हैं, इंडिया का मीडिया है, वो उसको शायद सही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो है कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हैं कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं सही हुआ ना। वो एक मर्द एक औरत के लिए गया, अपने बच्चों के लिए गया है, उसको हिफाजत दे के गया है, ठीक है, इमानत के तौर पे छोड़ के गया, और उसने ही इमानत में खयानत की, तो गलत है ना ये उसके साथ, मर्द के साथ गलत है कि वो किसके लिए गया था पाकिस्तान से बाहर, वहाँ जाकर दिन रात रोजी रोटी कमा रहा, किसके लिए कमा रहा? अपने लिए कमाना होता तो वो यहाँ भी कमा लेता। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो हैं वो इंडियन लड़कों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। ये कोई पहली स्टोरी नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। क्या वजह है इसकी? ये मैं आपको बेसिकली बात बताऊंगी, ज़्यादातर ये जो पबजी गेम्स और ये जो इंटरनेट है इसने काम ख़राब किया हुआ है। मैं स्पेशली अपील करना चाहती हूँ हुकूमत से, ये जो फजूल सी ऐप्स हैं जिनसे लोग पागल हो जाते हैं एक दूसरे को, मतलब जब आप मैरिड हो, आप अपने बीवी बच्चों में रहो, अपने तक रहो, ये पबजी खेलने का और वहाँ फ्रेंड्स बनाने का, तो कि हमारे इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं उसका, ना शादी से पहले ना शादी के बाद में, जब इस्लाम में जो चीज़ है ही नहीं तो वो हमने करनी ही क्यों है? तो मैं सीमा का जो शौहर है वो बार बार यही कह रहा है कि मेरे बीवी बच्चों को वर्गला कर उनकी ब्रेन वॉशिंग करके उन्हें वहाँ पर ले जाया गया है, उनका मज़हब तब्दील करवाया गया है, लेकिन सीमा का कहना है कि मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे अपना अच्छा बुरा खुद पता है। बिल्कुल वो दूध पीती बच्ची बिल्कुल भी नहीं है, बच्चों का कह सकते हैं वो बहुत समझदार है, तभी गई है, इतने देर से उसके साथ कांटेक्ट में थी, उस लड़के के साथ कुछ चल रहा था तभी गई है, वरना कोई अपने पूरी लाइफ को हेल करके नहीं जाता कहीं भी। जाहिर है वो कुछ चल रहा था, वो कह रही है कि मैं सचिन से प्यार करती थी और मैं सचिन के लिए मर मिटने को तैयार थी, और जब मैं सुनती थी कि सचिन के घर वाले उसके कहीं और शादी करने वाले हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी और मैंने अपनी कलाई भी काट डाली। तो जाहिर है वो कह रही कि मैंने जो किया मोहब्बत में किया और मैं सही हूँ। ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा? ऐसी मोहब्बत मतलब कि कौन एक्सेप्ट करेगा ऐसी मोहब्बत को कि जिस बच्चे हैं वो जिस लड़के के पास की वो 4 बच्चे एक्सेप्ट कर लेगा? कब तक रखेगा? 1 दिन रखेगा, 2 दिन रखेगा, फिर तीसरे दिन कौन बच्चे संभालेगा? बच्चे तो रुल गए ना इधर के रहे ना उधर के रहे। औरत का क्या, औरत को वो छोड़ देगा, उसको अब लग गई लत, उसने उसको छोड़ना, अब दूसरा कोई उससे ज़्यादा प्यार करने वाला मिलेगा, उसके पास चली जाएगी, ज़्यादा अटेंशन केयर कहीं से मिलेगी वो वहाँ चली जाएगी। जब एक जगह अपने शोर को छोड़ के जा सकती है तो किसी को भी छोड़ के जा सकती है। सनम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सनम, आजकल एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, आपने सुनी होगी कि पबजी खेलते खेलते कैसे मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तान की खातून भारत जा पहुंची है। मतलब नोएडा के सचिन से मिलने के लिए कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर ली है। क्या कहेंगी? देखेंगे पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कभी लूडो खेलते हुए किसी को इश्क हो जाता है और कभी पबजी खेलते हुए हो जाता है, और एक 4 बच्चों की माँ को वहाँ पे रहने वाले, क्या वो लड़का भी शादीशुदा था? ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन लड़का उनसे कम उम्र है। फिर तो गलत बात है ना। अगर देखिए प्यार की कोई उम्र नहीं होती, पहली बात तो ये, आप जितनी बड़ी मतलब हो जाएं, आप किससे प्यार करती हैं आप चले जाएं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बारे में आपको सोचना चाहिए था। और उनके हस्बैंड कुछ नहीं कहा उन्होंने जब वो गई हैं? उनके हस्बैंड जो हैं वो सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं रोज़गार की गर्ज से, और उन्हें तो तब पता चला जब भारत के न्यूज़ चैनल पर खबर चली, क्योंकि मैडम जो है वो पुलिस की हिरासत में थी और वो पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। और अब उनके मियाँ जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि किसी तरह उनके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए, लेकिन सीमा पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। अगर सीमा नहीं आना चाह रही तो सीमा को उसके पास ही छोड़ दें। 4 बच्चे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी साहब अगर सुन रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट तो वो भेज दें, लेकिन ये गलत हरकत थी कि आपको पहले शादी कर ली, उससे मोहब्बत होगी, 4 बच्चे पैदा कर लिए, फिर मोहब्बत होगी और बच्चों को लेकर गई हैं। बच्चों को तो कम से कम छोड़ कर जाएँ आप, जहाँ मर्जी जाएँ। लेकिन सीमा का कहना है कि वो अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी, वो उन्हें मारते पीटते थे, उन पे जुल्म करते थे, गालम गलोच करते थे, और वो नहीं चाहती थी कि वो सऊदीया से कभी पाकिस्तान वापस आएँ या वो उनके पास सऊदीया जाएं। अच्छा, मारते पीटते 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं, आप मुझे ये बताएं? अगर उनके हस्बैंड उनके साथ खुश नहीं थे तो 4 बच्चे ऐसे तो नहीं ना हो सकते। लेकिन 4 बच्चे हो गए हैं। हाँ, ये बस जब एक औरत भागती है घर से या वो उसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, जब उसको किसी और से मोहब्बत हो जाती है ना, देखिए औरत की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मर्द की भी गलती है। अगर वो उसको टाइम नहीं दे रहा, औरत की अगर कोई गैर मर्द तारीफ करेगा ना, औरत वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और जब उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत की बात करेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, तो जाहिर बात है अगर आप इतनी दूर बैठे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगी। अच्छा,
अच्छा, सीमा के शौहर का ये भी कहना है कि ये मेरे स्टिल निकाह में है, जबकि सीमा का कहना है, डिफरेंट स्टेटमेंट है उनकी। सीमा ने पहले कहा कि वो मुझे तलाक दे चुके थे, फिर उन्होंने कहा कि जब मियाँ बीवी बहुत अर्सा दूर रहते हैं तो तलाक ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर सीमा ने ये भी कहा कि मैं इनसे खुद भी तलाक ले चुकी हूँ। मतलब उनकी कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, जबकि सीमा के जो शौहर हैं और जो उनकी फैमिली है वो कह रही है कि स्टिल उनके निकाह में हैं और वो हर महीने उनके लिए खर्चा भेजता था, घर बनाने के लिए पैसे भेजता था। लेकिन सीमा ने घर को बेच डाला और पैसे लेकर 4 बच्चों को लेकर वो इंडिया चली गई। देखिए, अगर कुछ भी हो जाए और मर्द जितनी मर्जी दूर औरत से रहे, कोई निकाह ख़त्म नहीं होता, ये आप भी जानती हैं। लेकिन हमारे नबी पाक ने फरमाया था कि किसी भी मर्द को औरत से 3 महीने, शौहर को बीवी से दूर नहीं रहना चाहिए 3 महीने तक। अगर वो ये कह रही हैं कि वो बहुत सालों से दूर और निकाह टूट गया, तो मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मैंने आपको बताया ना, जब औरत को किसी और से मोहब्बत हो जाए, फिर औरत से ज़्यादा बहाने कोई नहीं बना सकता। मैं भी एक औरत हूँ, आप भी एक औरत हैं, ठीक है। उसको हो गई है मोहब्बत, वो चली गई है, तुम्हें बदनाम कर गई, छोड़ दो उसको, अपने बच्चे लेकर तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। सीमा ने जो है सचिन की मोहब्बत में इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म भी अपना लिया है और हिंदू रसूमात के तहत उनको अपनाते हुए उन्होंने उससे, सचिन से शादी भी कर ली। नहीं, ये गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम है और एक इंसान के पीछे अपना मज़हब छोड़ रही हैं। ज़ाहिर बात है, एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। अब मेरी बात ना सबको बुरी लगेगी, जितनी भी आपकी ऑडियंस है सबको बुरी लगेगी आपकी मेरी बात, लेकिन अपना मज़हब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मज़हब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी। और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है। अगर वो मज़हब चेंज कर चुकी हैं तो उनके शौहर क्यों उनके पीछे इतने पागल हो रहे हैं? वो अपने बच्चे लें और सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करें। अच्छा, सीमा का कहना है कि वो यहाँ पर भी रहते हुए पूजा पाठ करती थी, मंदिरों में जाती थी, पूजा के तरीके सीखते थी, व्रत रखती थी सचिन के लिए। तो वो तो यहाँ से ही जाने से पहले ही जो है वो हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है अपने दिल में अपना चुकी थी। ये तो फिर उनकी मोहब्बत है ना, कि उसकी मोहब्बत ने उसको हिंदू बना दिया। ऐसी भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अच्छी खासी सेंसेबल औरत है, 4 बच्चों की माँ है, बच्ची थोड़ी है जो यहाँ पे हिंदू रस्मात कर रही है। और क्या उसकी फैमिली को पता नहीं चला कि ये व्रत रख रही है, मंदिर जा रही है? फैमिली क्या इतनी वो बच्ची है, जब ये सारी बातें हो जाती हैं ना, बाद में फैमिली कहती है हमें पता ही नहीं था, हमारी बच्ची ये कर रही थी, हम तो ये थे। जब अपनी औरतों को इतनी आज़ादी दोगे, उनके सर पर नहीं रोगे, तो वो ऐसे कदम उठाएंगी। अच्छा, सीमा के शौहर का कहना है कि मेरे बच्चों को, बीवी को वर्गला कर ले जाया गया, लेकिन सीमा कहती है मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे कोई वर्गला नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही बात की कि वो छोटी बच्ची तो है नहीं, उनको कोई वर्गला के नहीं। मैंने आपको बताया ना कि जब एक मर्द अपनी औरत से दूर रहेगा, कोई दूसरा मर्द उसकी तारीफ करेगा, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, छोटी छोटी बातों पे उसके साथ रहेगा, तो जाहिर बात है औरत को उससे मोहब्बत होगी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है। अच्छा सनम, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियाँ अक्सर इंडियन बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई वो कंट्री है और ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को वो खूबसूरत भी हैं। ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कुछ भी होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ज़्यादा आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियाँ ज़्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। आपका नाम? रुमैल इमरान। क्या करते हैं? मैं अभी यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ लाहौर के अंदर। आपको पता चली होगी आजकल एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान की खातून जो हैं वो इंडिया के लड़के से मोहब्बत कर बैठी और इंडिया चली गई और अपने साथ अपने 4 बच्चे भी ले गई हैं। क्या कहेंगे आप इस सारी स्टोरी पर? उसका मियाँ सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ हुकूमत पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी से अपील कर रहा है कि भाई मेरे 4 बच्चे पाकिस्तान वापस लाए जाएं, लेकिन खातून पाकिस्तान वापस आने को तैयार ही नहीं है। इस पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी मर्दों के साथ ये वाली चीज़ शुरू से हो रही है। एक वजह से इमरान खान ने बेवफा गाना गाया था 2011 के अंदर, और वो अभी तक चल रहा है। तो ये तो रोज़मर्रा का काम है, हर लड़के के साथ ही हो रहा है। तो अंकल आप अकेले नहीं हैं, हर किसी के साथ यही हो रहा है। अच्छा, आप इस खातून के हवाले से क्या कहेंगे? वो कह रही है कि मैं बिल्कुल राइट पे हूँ, मेरे शौहर के साथ बनती नहीं थी, 4 बच्चों की माँ भी है और कह रही मैं हैप्पीली मैरिड नहीं हूँ, जबकि उसका मियाँ कह रहा है कि ये मेरे निकाह में है और मैं इसको हर महीने खर्चा भेजता हूँ, घर बनाने के लिए पैसे भेज रहा हूँ। लेकिन लड़की जो है, खातून जो है, वो ये कह रही है कि जी मैं इसके निकाह में भी नहीं हूँ। अब ये इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिरी बात है वो निकाह में ही है, निकाह से टूटता तो नहीं होता। लेकिन अब वो बेचारा मर्द वहाँ जाके मजदूरी कर रहे हैं। मेरे खुद के वालिद भाई काम करते हैं, तो अब वो जाके मजदूरी कर रहे हैं। जिस तरह की वहाँ मजदूरी होती है उसका मुझे पता है, और वो जितनी मेहनत कर रहे हैं। और बीवी जी कह रही है मैं इंडिया जा रही हूँ। कोई ढंग का बंदा ढूंढ लेती फिर भी बात होती है ना। इंडिया चलो कोई गोरा होता, कोई कमाने वाला होता,
इंडिया का वो एक अजीब सा पतला सा काला सा बंदा है, उसके साथ जाके वो सेटल हो रही है। तो इसमें अब औरत का ही कसूर है मेरे नज़दीक तो दोस्तों, सबसे पहले आपने सुना उस सीमा को कि सीमा लड़की वो मुसलमान थी या नहीं थी। वो इस्लाम के मुतालिक कोई बात नहीं बतला पा रही। पता नहीं अल्लाह जाने वो कौन से इस्लाम को फॉलो कर रही थी और कौन से इस्लाम को मान रही थी कि उसे जो सूरत हाल है इस्लाम की, जो नमाज़ों के अरकान है, नमाज़ों की जो सूरतें हैं या सूरह फातिहा है कोई सूरत, उसको वो भी याद नहीं। आखिरकार वो कौन से इस्लाम में रही थी और कौन से माहौल में रही थी। जबकि अगर बात की जाए पाकिस्तान जो मुल्क बना है वो सिर्फ इस्लामी बेस पर बना है, मगर हकीकत क्या है वो कहाँ रहते हैं वो अल्लाह जाने। फिलहाल दूसरी बात करेंगे, सीमा ने कहा मैं जो अपने घर पे रहती थी वहीं से मैं हिंदू धर्म को मानने लगी थी। उसकी मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहती है। मगर इस पर जो पाकिस्तान की जो आवाम है उसका क्या रिएक्शन है वो आपने देख ही लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो ये पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमें फॉलो करना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए इंशाअल्लाह आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।